नमस्कार मित्रों। किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था वहाँ के राजा द्वारा की जाती है। प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य की प्रजा की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। परंतु इतिहास में कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने सिंहासन पर बैठते ही अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आज मैं आपको इतिहास में कुछ ऐसे राजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने सिंहासन पर बैठते ही अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें कई अधिकारों से वंचित रखा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। क्विन शी हंग। कुन को 221 ईसा पूर्व चीन के कुन शिहुआंगडी नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने कुन वंश के प्रथम सम्राट के रूप में शासन किया। कहा जाता है कि वे उन विद्वानों की हत्या का आदेश देते थे जिनके विचारों से वे असहमत थे और आलोचनात्मक पुस्तकों को जला दिया करते थे। अपने शासनकाल में उन्होंने एक महान दीवार बनाने का आदेश दिया और एक विशाल मकबरे जिसमें 6000 से अधिक आकार के टेराकोटा सैनिकों की मूर्तियां शामिल हैं। एटिला द हुन। अपने भाई को मारने के बाद एटिला ह्यूनिक साम्राज्य का नेता बन गया जो आज के हंगरी में स्थित है और अब रोमन साम्राज्य के सबसे घिनौने हमलावरों में से एक बन गया। उन्होंने वर्तमान जर्मनी, रूस, यूक्रेन और बाल्कन में शिकारी साम्राज्य का विस्तार किया। थॉमस दे टॉर्कीमेडा। टॉर्कीमेडा को स्पेनी इक्विजिशन के दौरान ग्रैंड इंक्विजिटर नियुक्त किया गया। उन्होंने कई शहरों में ट्रिब्यूनल स्थापित किए, अन्य परामर्शदाताओं के मार्गदर्शन के लिए 28 लेख इकट्ठे किए और उन्हें स्वीकृति देने के लिए यातना दी। उसने राजा फर्डिनेंड और महारानी इसाबेला को बताया कि उन्होंने स्पेन में यहूदियों को निर्वासन या बपतिस्मा में क्या विकल्प देने के लिए प्रोत्साहित किया और इस कारण बहुत से यहूदी देश छोड़ने के लिए प्रेरित हुए। चंगेज खान। चंगेज खान के पिता की मृत्यु जहर से हुई जब खान 9 वर्ष के थे और उन्होंने मंगोल जनजाति को एकजुट करने से पहले अपनी किशोर अवस्था में गुलाम के रूप में समय बिताया और मध्य एशिया और चीन के विशाल हिस्सों को जीतने के लिए चले गए। उनकी शैली को क्रूर माना जाता है और इतिहासकारों ने बताया है कि उन्होंने सामूहिक रूप से नागरिकों की हत्या की। तैमूर। तैमूर ने पश्चिमी एशिया के एक बड़े हिस्से के माध्यम से सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया जिसमें आधुनिक ईरान, इराक, टर्की और सीरिया शामिल थे और उन्होंने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की। वर्तमान अफगानिस्तान में तैमूर ने जीवंत मनुष्यों से बना एक टावर बनाने का आदेश दिया जिसमें से प्रत्येक ने एक दूसरे के ऊपर एक बना दिया गया और उसे ईंटों और गारे से सजाया गया। ज़ार इवान चौथा। ज़ार इवान चौथा ने केंद्रीय सरकार का पुनर्गठन करके तथा परंपरागत अभिजात वर्गीय राजकुमारों व बालकों के अधिकारों को सीमित कर दिया। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इवान ने अपने आतंक का शासन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गर्भवती बहू को भी मारा और गुस्से में अपने बेटे को मार डाला। क्वीन मैरी प्रथम। कुख्यात राजा हेनरी 8वें और कैथरीन एर्गॉन की अकेली संतान मैरी 1553 में इंग्लैंड की रानी बन गई तथा शीघ्र ही कैथोलिज्म की स्थापना मुख्य धर्म में हुई और स्पेन में कैथोलिक विवाह किया। अगले कुछ वर्षों में सैकड़ों विरोधियों को इस दांव पर जला दिया गया और इसके लिए उन्होंने खूनी मैरी नाम रख दिया। काउंटेस एलिजाबेथ बैथोरी दे एस्सेड। काउंटेस ने युवा महिलाओं को अपने महल में प्रवेश करने का वादा किया और उन्हें क्रूरता से मृत्यु तक पीड़ा देने के पहले नौकरियां देने का वादा किया। एक हिसाब से उसने करीब 600 लड़कियों को सताया और मार डाला, हालांकि वास्तविक संख्या कम हो सकती है। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय। राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कॉन्गो फ्री राज्य की स्थापना अपनी निजी बस्ती के रूप में की और कॉन्गोलिस्ट को हाथी दांत और रबर के गुलाम श्रम में मजबूर करके उससे बहुत धन अर्जित किया। लाखों लोग भूखमरी से पीड़ित रह गए, पुरुष और स्त्री अलग हो गए और 10,000 लोग असफल विद्रोह में मारे गए। बेनिटो मुसोलिनी। सैनिक सेवा से बचने के बाद मुसोलिनी ने इटली की फासिस्ट पार्टी की स्थापना की जिसका मोहभंग युद्ध के दिग्गजों में किया गया और उन्हें ब्लैक शर्ट नामक हिंसक घटकों में संगठित किया। 1925 तक वे इटली के आईएल ड्यूस यानी द लीडर बन गए। कई हत्याओं के प्रयासों को जीवित रखते हुए मुसोलिनी ने एक बार कहा था, अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरा अनुसरण करें, अगर मैं पीछे हट जाता हूं तो मुझे मार डालो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बदला लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjit.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।